इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन जो है ये मैं आपको करवाने लगा हूँ। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स इस सबसेक्शन में दो ही एरियाज के ऊपर हमारी डिस्कशन है, पहले बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। तो इसमें देखिए आप कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है, ये सीन है स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, कंपोनेंट्स भी और प्रोसेसेस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कंपोनेंट्स और प्रोसेसेस की जो स्टडी है हम कहते हैं दिस इज बायोकेमिस्ट्री, राइट? सो if you want to understand the biochemistry, of course you will have to understand the metabolic reactions. You seen here, what is a metabolic reaction? Any chemical reaction that takes place in the living things. कोई भी chemical reaction जो कि living things में रूनुमा हो रहा हो, हम कहते हैं ये है metabolic reaction. There are two major types of metabolic reactions. एक वो metabolic reactions हैं जो जिनको बोलते हैं they are the build up reactions. तो इनके अंदर होता क्या है, स्मॉल से लार्ज कह लें कि कंपोनेंट्स हमारे पास बनते हैं, राइट? और या सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हमारे पास बनते हैं, राइट? और इसके अंदर जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है। और इसके बरक्स हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो कि ब्रेक डाउन रिएक्शंस हैं, जिनमें जो लार्ज एंटिटीज हैं वो स्मॉल में कन्वर्ट हो रही हैं, या कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हैं वो सिंपल एंटिटीज में कन्वर्ट हो रही हैं, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो है रिलीज होती है। अब जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बिल्ड अप रिएक्शंस होते हैं, हम इनको बोलते हैं दीज आर एनाबॉलिक रिएक्शंस और दीज आर सिंथेसिस रिएक्शंस। तो ये एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हम इनको बोलेंगे और इनको सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोलेंगे। जबकि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनमें ब्रेक डाउन हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की या कंपोनेंट्स की, हम उनको बोलते हैं दे आर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस, या इनको डिग्रेडेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। सो एनाबॉलिक रिएक्शंस और सिंथेसिस रिएक्शंस इज सेम थिंग, एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड डिग्रेडेशन रिएक्शंस इज एक्चुअली द सेम थिंग। अब देखें कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में टेक प्लेस हो रहा होगा दैट वुड बी मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर वो बिल्डअप रिएक्शन है तो हम उसको बोलेंगे ये एनाबॉलिक या सिंथेटिक रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन है। अगर उसके अंदर वो डिग्रेडेशन रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे ये कैटाबॉलिक या ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो अब पूरी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको मेटाबॉलिज्म। और पूरी बॉडी के जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनको हम कलेक्टिवली एनाबॉलिज्म बोलेंगे, और पूरी बॉडी के जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं कलेक्टिवली दे कॉन्स्टिट्यूट द कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दीज आर द कलेक्टिव टर्मिनोलॉजीज। सो सारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे कॉन्स्टिट्यूट द मेटाबॉलिज्म, सारी बॉडी के एनाबॉलिक रिएक्शंस कॉन्स्टिट्यूट एनाबॉलिज्म, एंड सारी बॉडी के जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द कैटाबॉलिज्म। अब इसकी एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे फोटोसिंथेसिस जो है ये बड़ी क्लासिक एग्जांपल है कि एनाबॉलिज्म की। आपने देखा किस तरह से स्मॉल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइट से एनर्जी को यूज करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बना रहे हैं, साथ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। हमने देखा कि किस तरह से स्मॉल से लार्ज और सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए। तो ऑफ कोर्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एनाबॉलिक रिएक्शन। इसके बाद फिर अगर हम देखें कि सेलुलर रेस्पिरेशन है व्हिच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, साथ हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो हमने देखा किस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन में लार्ज से स्मॉल और कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ऑफ कोर्स सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द कैटाबॉलिक रिएक्शन, राइट? सो यहाँ से आपने अंडरस्टैंड कर लिया बायोकेमिस्ट्री को, और आपने मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म को, एनाबॉलिज्म को और कैटाबॉलिज्म को, और मेटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन, इन सब टर्मिनोलॉजीज को आपने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इसमें यू सीन हियर, ए ऑप्शन है हमारे पास सी बॉन्ड एच, बी ऑप्शन है सी एन, सी ऑप्शन है सी बॉन्ड ओ, एंड डी ऑप्शन है सी बॉन्ड सी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, विच बॉन्ड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा बॉन्ड जो है वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे आई वुड से दीज आर 5 स्टार क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये अगर आपके सिलेबस के अंदर ये इंक्लूडेड है कार्बन, ऑफ कोर्स ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हैं जो एंट्री टेस्ट में आपको अपीयर होंगे। तो इसमें पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा बॉन्ड है? द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। Which bond provides stability in glycosidic linkage? कौन सा बॉन्ड है जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज सी बॉन्ड ओ। Which bond constitutes skeleton of organic molecule? Best response is C bond C. Dash represents the peptide bond. The best response to this question is C bond N. Right? तो ये कुछ important questions हैं इस importance of carbon को लेके, जो कि मैं आपसे पूछना चाहता था। Of course, I have also given you the answers. अभी हम इनकी डिटेल भी आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले कि हम कार्बन की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें, I would like to ask a question from you कि why carbon is basic और central element of organic molecule? अच्छा, एक तो कई दफा एग्जाम आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो वो क्या एलिमेंट्स दे देता है और आपसे ये पूछता है कि इनमें से सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, बेसिक एलिमेंट कौन सा, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो बहुत सारे बच्चे इसको ऑक्सीजन आंसर कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा, लाइक 65% जो ऑक्सीजन है। रिमेंबर, अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कार्बन क्यों बेसिक या सेंट्रल एलिमेंट है, कार्बन व्हाई दिस इज बेसिक और सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट, यू सीन, या सॉरी कौन सा एलिमेंट है जो कि बेसिक या सेंट्रल है, अपने आंसर्स को कार्बन करना है, और कार्बन क्यों है उसके हवाले से इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और उसकी इंपॉर्टेंस में डिस्कस कर देते हैं, राइट। तो सबसे पहली खूबी कार्बन की ये है कि ये टेट्रावैलेंट है। तो ये मैं आपको रीजंस दे रहा हूँ क्यों ये बेसिक या सेंट्रल एलिमेंट है। मैंने कहा ना कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक और सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आपने इसका आंसर करना है कार्बन, नेवर आंसर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टू दिस क्वेश्चन, राइट। अब कार्बन सेंट्रल या बेसिक एलिमेंट क्यों है? इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से। नंबर 1, टेट्रावैलेंट है, इस वजह से ये टेट्राहेड्रॉन बना सकता है, विच इज अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंडली, ये कार्बन जो है ये म्यूचुअली भी कंबाइन हो सकता है, और ब्रांच, अनब्रांच, चेन्स या रिंग्स की शक्ल में म्यूचुअली डिफरेंट डिफरेंट वेज से ये कार्बन जो है कंबाइन हो सकता है। तो that's how it actually, that's why it provides a basic skeleton for the organic molecules. और थर्ड नंबर पे कार्बन की प्रॉपर्टी ये है कि it combines with the other elements to produce large variety of compounds. ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके भी ये लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। लाइक कार्बन ने जब मिलना है विद द हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इट वुड बी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बन का जब बॉन्ड बनेगा विद नाइट्रोजन, तो अल्टीमेटली यू गेट अ पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बन ने जब मिलना है विद ऑक्सीजन, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इट विल गिव स्टेबिलिटी टू द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। सो इन्हीं हवालों से मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछे थे। सो इसी इंफॉर्मेशन के एक और तरीके से मैं सम अप कर देता हूं, जस्ट कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग। यू सीन हियर कि कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन करके ये आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्केलेटन दे सकता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी बन सकता है। लाइक यू सीन हियर, जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की या लिपिड्स की, इवन प्रोटीन्स की, तो जो जब हम इनको कैटाबोलाइज करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, जब इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होनी होती है वो एनर्जी बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्म में जो स्टोर होती है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, वही रिलीज हो रही होती है। हम कहते हैं कि लिपिड्स जो है इनकी एनर्जी, ये जो पर ग्राम लिपिड्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। वो क्यों ज्यादा एनर्जी देते हैं? क्योंकि वहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ज्यादा हैं। तो ये एनर्जी गिविंग बॉन्ड यू सीन है। फिर कार्बन ने जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करना है, तो एक्चुअली यू गेट द पेप्टाइड बॉन्ड। और कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, तो इट इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो इससे जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है।
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मानी रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स कर रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद So this is all about the importance of carbon. I hope that you have enjoyed the process of learning this topic with me, right? So हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन को भी डिस्कस कर लिया। अब एक आज का लास्ट हमारा टॉपिक है, जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द नेक्स्ट टॉपिक्स टुमारो। सो आज की डिस्कशन बल्कि जितना हमारा सिलेबस स्केड्यूल के अंदर डिसाइडेड था, मैंने उससे कुछ एक्स्ट्रा ही कवर कर दिया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स जो है इसको मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पहले आपको कहा था यही था कि 2 स्पेल्स में हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि एक ही स्पेल के अंदर मैं आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम कोर्स कवर करवा दूं। हाँ, जब हमारे बहुत लेंथी सेक्शंस आएंगे, किंगडम, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया वगैरह, उनको हम थोड़ा सा और इन डेप्थ देख लेंगे। तो अब हम देखें बायोलॉजी के अंदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, we've seen here two different molecules belonging to different categories combined together to form conjugate molecules. अब दो मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, दोनों अगर मिल जाएं तो हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गए, राइट। इसकी जैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, यू सीन हियर कि ये टेबल के अंदर मैंने एग्जांपल्स दी हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स की, that we orient you towards this table. In the extreme left column you've got the types, in the second column you've got the composition, in the third column you've got the that they are present in, right? So number 1 पे आप देखें जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स नाम से जाहिर है ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिलने से बनी है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के मिलने से बने हैं। लाइपोप्रोटीन्स जो हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से बने हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स या न्यूक्लियोहिस्टोन्स न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से बने हैं। तो यहाँ पे ये भी देखें कि न्यूक्लियोहिस्टोन्स जो हैं दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ द कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। सो एग्जाम आपसे एक क्वेश्चन एक तो इस तरीके से पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो आपने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है, जैसे देखा ना कि क्या दो डिफरेंट स्पीशीज कंबाइन हो रही हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, carbohydrates and lipids and proteins, nucleic acids and proteins। अब देखिए कि इन सब के अंदर दो डिफरेंट स्पीशीज कंबाइन हो रही हैं, तब ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। से अगर मैं आपको कहता हूँ फॉस्फोलिपिड्स, तो नाम से तो ऐसे लगता है फॉस्फोलिपिड्स ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स आपको पता है ये जस्ट लिपिड्स हैं, दे जस्ट लिपिड्स, दे आर नॉट कॉन्जुगेटेड। सो एग्जामिनर आपको प्रेजेंट करता है, ऑप्शंस प्रेजेंट करता है कि इनमें से कौन सा जो है वो ये जो इस लिस्ट में से कौन सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल
नहीं है, A option is phospholipids, B option is nucleostones, C option is glycolipids, and D option is lipoproteins. Best response to this question would be phospholipids. Right? Never answer nucleostones to this question. Of course, nucleostones ये conjugated molecules के अंदर ही आते हैं. Right? और उसके बाद फिर हम ये भी देख लेते हैं वायरल कि ये जो conjugated molecules है कहाँ-कहाँ पे प्रेजेंट है. सीन है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं बहुत सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इवन प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, राइट. तो इसके अलावा जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं उनको जो बेसिक फ्रेमवर्क है आपको पता है कि वो लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है, राइट. तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा था कि 60 to 80% क्या है, प्रोटीन्स हैं और 20 to 40% लिपिड्स हैं और इनके साथ एसोसिएटेड जो ट्रेसेस में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट. तो बेसिक जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है मेम्ब्रेन्स का वो भी लाइपोप्रोटीन्स ने बनाना है और जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, दे आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट द conjugated molecules. मैंने आपको बता दिया conjugated molecules क्या है, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा. So that's all about our today's discussion. Hope to see you tomorrow with few other topics. May Allah bless you. Thank you very much. हमारा जो most important feature है या teaching tool है, that is our question bank. So अगर हम practice questions पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का. और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जब वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. जैसे मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं,
डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में हम कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है, जहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज